घर में पिया तेरा, तू भटके घर में पिया तेरा। माता में कसम तू ये वही है तेरा, माने कसम ये वही है तेरा, तू भटके घर में पिया तेरा, तू भटके घर में पिया तेरा। अरे सपने में नारे बोल के दिली खोया, सपने में नारे बोल के दिली खोया, गोद में लड़का नगर सब हेरा, गोद में लड़का नगर सब हेरा, आंखें बंद के घर में पिया तेरा, तू बंद के घर में पिया तेरा। जाने कसम तू ये वही है तेरा, जाने कसम तू ये वही है तेरा, तू बंद के घर में पिया तेरा। हाँ भूला पुरुष दिन कम गया भूषण, हाँ भूला पुरुष दिन कम गया भूषण, हाँ भूले किया है अरे बाहर भतेरा, भूले किया मैं बाहर भतेरा, बदली घर में तेरा, अरे बदले घर में तेरा। आ जाने कसम तू ये वही है तेरा, आ जाने कसम ये वही है तेरा, तू बदली घर में पिया तेरा। जब बल बंद हटा कर देगा, जब बल बंद हटा कर देगा, भूषण मिला है कख माही तेरा, भूषण मिला है कख माही तेरा, बदली घर में पिया तेरा, तू बदले घर में पिया तेरा। आ जाने कसम तू ये वही है तेरा, आ जाने कसम तू ये वही है तेरा, तू बदली घर में पिया तेरा। बचल राम उलट घट देखो, बचल राम उलट घट देखो, हाथ पे वतन है मानो सखी तेरा, वतन है मान सखी तेरा, तुम बदली घर में पिया तेरा, अरे तुम बदली घर में पिया तेरा। बोलो साधु सत साही। एक कबीर साहब जी महाराज ने शब्द और सूरत का मेल मिलाया, और अगर किसी और तजुर्बा होता कहीं पे, अगर किसी तरह से और तजुर्बा कहीं पे होता तो सत्य पुरुष सतपुरुष सत्यवादी कबीर आपसे छुपाने वाले चोर नहीं थे। उन्होंने इस जगत को जलता देख करके ही तो वो एक ज्ञान की घटा ही थी। आप में कहीं कमी न रह जाए ऐसा कोई शब्द नहीं रखा, ऐसी कोई चीज नहीं रखी जिस चीज के कारण आप कहीं से कमजोर रह जाओ। आप में किसी जगह पे कमजोरी नहीं रखी। शोर बंद करो भाई, ध्यान से सुनो। ध्यान मुद्रा में बैठते हुए ये बात धारण करो
उस महापुरुष ने अगर प्रेमी सज्जनों किसी फोटो के जरिए पूजा करनी थी, किसी दीपक जला करके ज्योति के जरिए पूजा करके उस पुरुष को पाना था, या किसी आरती और महिमा से पाना था, या किसी गान को करके पाना था, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो आपको शब्द और सुरत का ज्ञान नहीं, वही ज्ञान देते, क्योंकि कबीर कहीं से चोर नहीं है, साहेब जी कहीं से बेईमान नहीं है, कहीं से भी ठग नहीं है, और कहीं से भी साहेब जी में किसी तरह की कमी नहीं है। वो पूर्ण पुरुष हैं जिन्होंने एक ही बात कही कि शब्द के अंदर सुरत जमा लो। उनको क्या करना चाहिए? ऐनक लगानी चाहिए। ऐनक इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में उनको चश्मा बोलते हैं। इसी तरह से हम अंधे हैं ना, किस चीज से हैं? ज्ञान के बिना अंधे हैं। तो हमें गुरु के ज्ञान रूपी चश्मा लगा करके ये बात ध्यान से सुनो कि तेरे परमात्मा तू भटकी क्यों और मिलेगा कहां, ये सुनो। साहेब जी ने कहा है, अचल राम जी महाराज ने, कि सपने में नार बालक जिमी खोया। तेरी दशा क्या है? हर किसी की दशा क्या है जिनको समझ नहीं है। जैसे एक बच्चे की मां को नींद आई और नींद में स्वप्न आया। स्वप्न में क्या हुआ कि बच्चा गुम हो गया। स्वप्न आया, बच्चा गुम नहीं हुआ, लेकिन स्वप्न आया और बच्चा गुम हो गया। तो रोने लगी, तड़पने लगी, बच्चे को ढूंढने के लिए अनंत यत्न कर रही है। क्यों कर रही है? कि नींद में है इसलिए कर रही है, और स्वप्न आया, सच्चाई नहीं है। जब जाग के देखा तो बच्चा कहीं नहीं था, बच्चा वहीं था जहां उसने लेटाया था, बच्चा गोद में ही था, लेकिन भ्रम क्या था? नींद और स्वप्न का था। तो हमारे क्या है? हमें अज्ञान रूपी नींद आई हुई है, और ये लोगों के सुनावटी ज्ञान है ना, ये सपने दिखा रहे हैं। मक्के मिलेगा, मदीने मिलेगा, गंगा मिलेगा, जमुना मिलेगा, ये सपना देख रहे हैं हमें। मक्के गया था इट्टा में की, गंगा गया पानी, बुल्ले सानू अंदरू लभ्या तो मिचगी खेचो। मतलब हमारे को ये सपने जो दिख रहे हैं, हर धर्म के अनुसार, हर मर्यादा के अनुसार, हर छोटे बड़े विचारों के अनुसार, यहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा, ये सपना और अज्ञान की नींद ने हमें भ्रमित कर रखा है। और जब हम गुरु की शरण जाएंगे, ज्ञान की बात होएगी, ढोल बजेगा तो ये पोल की चिड़ी उड़ जाएगी। एक बात और सुनो ध्यान से, ये अचल राम जी महाराज क्यों कह रहे हैं और कबीर साहब जी भी क्यों कह रहे हैं, महान पुरुषों ने क्यों कहा है कि जो हमारे जो बाडी है ना, बाडी, इनके दो आंखें हैं। कितनी आंखें हैं? दो। और जीव के एक ही आंख है, दो नहीं है जीव के। जो जीव जब तक अपने रूप को नहीं देखता तब तक संसार को देखता है। एक ही आंख कोई ना कि इधर इधर जाता है लग 84 में, और जब अपने स्वरूप को पहचान लेगा तो आप तिरह त्यार है और उनको बहुत कृपा थी, पार लंगाए धन जननी ऐसे जन जाए, जीवत शोभा जग में पाई, तन छूटे तो हरि के माही समाये। अगर ये संसार में है तो एक आंख से देखता है, संसारी है, और जिस दिन भंडारी हो गया ना, उस दिन आप तो जाएगा तरके, और जो उनके साथ रहेंगे उनको भी लेके जाएगा। इसलिए एक आंख वाला है। और ये जिसको दृष्टा मानता है ना, उनको बड़ी गंभीरता से देखता है। कभी किसी समय में, कितने युग पहले इस जीव ने, जो हम बाडीदारी बैठे हैं, इस जीव ने इस संसार को देखा था, आज तक इसी को देख रहा, छोड़ के नहीं जा रहा। ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, गमाओ मत इस बात को। एक बार देखा था, एक ही बार पलक खोल के देखा था इस संसार को, और रचने वाला खुद आप है, खुद अधिपति है इनका, लेकिन देख बैठा। आज तक इतनी देख रहा है, कई लाखों करोड़ों बार ये धरती की रचना होगी, लाखों करोड़ों बार धरती चली गई, अरबों खरबों बार बाडी धारण कर ली, अरबों खरबों बार बाडी छोड़ दी, लेकिन अभी तक उनको पलक में देखना वापिस आया ही नहीं। इतना दृष्टा जबरदस्त है।
तो जो जबरदस्त किसी आदमी में आदत हो शराब पीने की तो उससे डरना चाहिए कि नहीं? भाई ठेके की तरफ मतलब जो जुट गया ना तो रुकने वाला नहीं है कि नहीं भाई? उनका एक आदमी को अगर किसी को झगड़ा लड़ाई करने की आदत है तो उनको मतलब शोरगुल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाते तो फिर वो कहते हैं ना पंजाबी में डंडियां खड़कूगी। ऐसे का भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जहां लगता है वहां उथल पुथल मचा देता है, चाहे पीछे कुछ भी हो जाए। क्यों मचा देता है? कि ताकत से भरपूर है, कभी नहीं है इसमें। तो प्रेमी सज्जनों, अगर आपने कहीं कोई गुरु साहब की बात को बिटा करके कोई ये ढोंग रच लिए ना, अगर कोई लोहे की मूर्त बना दोगे और ये वहां देखने लग गया, उनकी दृष्टा बन गया, तो लोह की मूर्त गलेगी नहीं जब तक ये जन्म नहीं लेगा, क्योंकि ये देखने में जबरदस्त है। और कोई पत्थर की बना बैठे, जब तक वो मूर्त मिठा नहीं होगी तब तक ये जन्म नहीं लेगा, जो स्वयं कबीर साहब सामने बैठ जाए, क्योंकि कर्ता आप है। कबीर ने क्या कहा है? कबीर कबीर क्या करो सो दो आप शरीर, पांचों आत्म बस में करता को नाम है कबीर। इसीलिए गुरु साहब ने क्या कहा है कि शब्द को मानो। और गुरु ग्रंथ साहब के श्लोक में क्या सुनते हो? कृपा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिकन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानिए प्रगट गुरा की दे, जिनका हृदय शुद्ध हो तो सार शब्द की ले। इसमें यह लिखा है क्या? सार सिखों की ले या हिंदुओं की ले या ईसाइयों की ले? गुरुबाणी में क्या लिखा है? सार शब्द की ले। ये कबीर साहब जी करें, ये रविदास करें कि झीणी सी एक हमने लकली अंदर बाहर है नहीं, नियन सरगो मेरो प्रीतम आद अनादि साई, रस्ते में कोई मत ना जो नेड़े ठिकानो है नहीं। कह रविदास ना डिगर नहीं डोले, असली धाम है वहीं। जहां जाने के बाद डिगने का अर्थ क्या है? जहां इच्छा प्रकट नहीं होती। डिगने का अर्थ ये नहीं नींद आ गई उठ गया बैठ गया। वहां जाने के बाद में निर्विज्जत हो जाए, उस जगह को धाम बोलते हैं, जगह बोलते हैं, जीव की जगह वो है। तो प्रेमी सज्जनों, अचल राम जी महाराज कह रहे जैसे भूला पुरुष कंठाभूषण, जैसे एक आदमी कंठ का एक मणि थी और पीछे चली गई धागे में घूम के, ऐसे हाथ मारा मणि नहीं मिली, लोगों से कह रहे मणि गुम हो गई। जैसे गलबंद हटाकर देखा, जैसे गुलीबंद हटा के देखा तो मणि थी तो गले में, लेकिन ताके में घूम करके पीछे चली गई। ऐसे ही तू घूम करके अपने स्वरूप को छोड़ के कहीं और चला गया, रोला इतना ही है। अब आए कैसे? अरे तू आ तो जाए, तेरे को आने नहीं दे रहे सज्जन ऐसे तेरे क्या गल बनी नहीं यार, मेरा जी नहीं लगता, मैं सोचता हूं कि परमात्मा की बंदगी करूं। तो ब्रह्मानंद जी ने कहा कोई कहे होम करने को, कोई के मूर्त के पूजन को, कोई के तीर्थ के दर्शन को, फिर आते लोग मुझे फेरी बता दो मोक्ष का हमारे गुरु में शरण आया तेरी। जितने तेरे सज्जन है ना, जिनको तू माता पिता धर्मात्मा गुरु और धर्म गुरु मानता है, वो सारे के सारे तेरे को भटका तो देते हैं, बंधे हुए को दुगना बांध तो देते हैं, लेकिन तारनहार जगत में एक ही है जिसका नाम है सदगुरु। इसीलिए बड़ा है वो। तो प्रेमी सज्जनों, ये याद रखो, डर जाओ उसकी लाठी से जिसकी लाठी में आवाज नहीं है। उसने कह दिया है कि कलू माई नाम आधार सुमर सुमर नर उतरो हार। मजिस्ट्रेट होता है ना, एक मैं भय सुनाता हूं आपको, भय दिखाता हूं, ये सच्चाई का भय है, डरने का नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट कह देना कि फलानी तारीख को कोर्ट में हाजिर होना है, और अगर कोई ना आए ना तो उस पर वारंट निकलते हैं। क्या होता है? वारंट निकलते हैं, और फिर उनको कितने भी ताकत लगा के पकड़ना पड़े, मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनको लेके आएगा, चाहे पूरे देश की मिलिट्री लग जाए, चाहे विदेश से सहयोग लेना पड़े, उसको पकड़ना होगा, चाहे मुर्दा या फिर जिंदा। सतपुरुष कबीर मजिस्ट्रेट हैं और उन्होंने कह दिया है कि कलयुग में नाम की भक्ति है, अगर दूसरी भक्ति करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यूं सोच लो, अगर गहराई ज्ञान से नहीं जान रहे हो ना, तो ऊपर के ज्ञान से जान लो कि उस मजिस्ट्रेट ने कह दिया कि कलू माई
नाम आधार सुमर सुमर नर उतरो पार। उसने यह कहा है क्या कोई भी कोई फोटो आधार है, कोई अगरबत्ती आधार है, कोई दिया आधार है? क्या कहा है? नाम आधार सुमर सुमर नर उतरो पार। तो इसीलिए और नाम को कहां सिमरना है? ध्यान में चित्त कर लीजिए नाम कीमत पर चालना, चित्त से नाम लो। नाम फिर जीव से नहीं लिया जाता। जीव से तो हमें जो बाटी है ना, किसी को सुनाने के लिए, चाहे पशु की हो, चाहे कुत्ते की हो, चाहे बिल्ले की हो, चाहे मनुष्य की हो, उनको बुलाने के लिए जिब्या के अक्षर